वस्तुनिष्ठता को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, ठीक है, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, पद में रहते हुए कोई भी काम करेंगे तो बिना नियम और बिना कायदों के, बिना अधिनियमों के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, घर में आपको कहां रहना है, किस प्रकार के घर में रहना है, आपके बच्चों को कहां पढ़ाना है, ये इस तरह के जब निर्णय आएंगे तो ये व्यक्ति निष्ठता वाले होंगे। लेकिन जब भी किसानों के हित में आपको कोई काम करना है, मजदूरों के हित में कोई काम करना है, स्टूडेंट्स के हित में कोई काम करना है, तो जो नियम का ऐसा नहीं है कि नियम कायदे में वो चीजें नहीं लिखी हैं और आप बहुत अधिक करुणा वाले हैं, तो करुणा वाले होने हैं तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप समाज सेवा एक अलग तरीके से कर सकते हो। लेकिन कानून में रहते हुए आप समाज सेवा नहीं कर सकते हो कि अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं, क्या है, तो वो आप सरकारी पैसे इस तरह से दे दोगे। तो सीधी सी बात मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। यदि वस्तुनिष्ठता को समझना है तो इसकी एक परिभाषा है, वो क्या है? व्यक्ति निष्ठता की अनुपस्थिति ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसको लिख सकते हैं कहीं भी। व्यक्ति निष्ठता की अनुपस्थिति ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। एक परिभाषा तो शॉर्ट एंड स्वीट में ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी विषय पर लिए गए निर्णय प्रामाणिक, सही, विकल्प तथा तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। व्यक्ति को निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं। मतलब जब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत चेतना से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, आपको सारे निर्णय नियम और कानून के आधार पर ही लेने हैं। ठीक है, यही कहलाती है वस्तुनिष्ठता, जिसमें विचारधाराएं, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह आती हैं। ये सारी चीजें नहीं चल पाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से आप सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या है, क्या के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हो, इसकी परिभाषा लिख सकते हो सबसे पहले। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप में इतनी क्षमता है, यदि लिखने में आप कुशल हैं और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। तो प्रकाश सिंह बादल रिपोर्ट एक बनी थी। क्या बनी थी? प्रकाश सिंह बादल रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट जाट आंदोलन से संबंधित था। इसने बताया था कि किसकी जाट आंदोलन में गलती है, क्या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर कमेंट किया था, और वो क्या कमेंट किया था कि प्रकाश सिंह बादल ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो रिपोर्ट वस्तुनिष्ठता पर नहीं बल्कि व्यक्ति निष्ठता पर आधारित है। ऐसा कहा गया कि जाट आधारित आंदोलन था, इन्होंने जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें जाति को आधार बनाकर किया, या हो सकता है कि थोड़ा सा वो उस पे उस तरफ हो गए हो, ऐसा समझ लीजिए। तो प्रकाश सिंह बादल रिपोर्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लेती है। ठीक है, फिर दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जाता है? दूसरे में पूछा जाता है कि इसका महत्व बताना है कि क्या क्या महत्व है। तो महत्व लिखने का एक अच्छा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, एक कीवर्ड बाहर निकाल लेना है। निर्णयों को सटीक व प्रमाणित करने में, निर्णय सटीक लेने पर मदद करता है। ये निर्णय को सटीक बनाता है, जैसा भी आपको उचित लगे आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं समता मूलक समाज की स्थापना, क्योंकि जब निर्णय आप समता मूलक समाज की स्थापना जब आपको लग रहा है कि आप किस तरह से चीज कर रहे हो, जब आप कानून के आधार पर कोई निर्णय लोगे, अधिनियम के आधार पर निर्णय लोगे, ठीक है, तो समता मूलक समाज की स्थापना अपने आप हो जाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि आप भेदभाव तो करोगे नहीं। तो दूसरा बिंदु आप ये कर सकते हो। तीसरा बिंदु क्या कर सकते हो, प्रशासन में क्रियाशीलता बढ़ाने में मदद करता है। इसमें प्रशासन में क्रियाशीलता बढ़ाता है। ठीक है, प्रशासन में क्रियाशीलता बढ़ाता है। चौथा बिंदु आप क्या लिख सकते हो, चौथा बिंदु आप लिख सकते हो निष्पक्ष निर्णय करने में सहायक है। किसमें? निष्पक्ष निर्णय में।
ठीक है, तो इस तरह के 5-6 महत्व तो आप क्या कर सकते हो, न्याय की स्थापना करने में भी मददगार है, न्याय की स्थापना करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके महत्व के अंतर्गत लिख सकते हो। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई कि इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अग्निशिखा जी। ठीक है, उस क्षेत्र का जहां पे उसका क्षेत्र है, पर्टिकुलर क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहता है। ठीक है, तो आज आएगा, बिल्कुल आएगा।